इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान 2022 हिस्ट्री में पाकिस्तान पहली दफा व्हाइट वॉश हुआ था किसी भी इंटरनेशनल टीम से। जिन दिनों में इंग्लैंड ने आना था उन्हीं दिनों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ था और बातें ये होना शुरू हो गई थी कि शायद ये टेस्ट मैच अब नहीं होगा। इंग्लैंड टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई, थड़थल्ली मच गई कि अब क्या होगा। और प्लेइंग 11 में से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेले और कुछ नए प्लेयर्स जो हैं डिसाइड हो गए कि ये प्लेयर्स खेलेंगे। इमाम जो है सेंचुरियां मार रहे थे, बाबर आजम सेंचुरियां मार रहे थे। आखिर क्यों ये इतनी हिस्टोरिक किस्म की सीरीज थी? जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज आपके पास मैं एक बेहतरीन किस्म की क्रिकेट स्टोरी लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है हमारी ये सीरीज शुरू है जिसमें हम मजे मजे की किताबें जो है क्रिकेट के ऊपर पढ़ते हैं और ये है द टूर। साइमन वाइल्ड ने ये लिखी है। दिस बुक इज ऑल अबाउट टूरिंग। जो क्रिकेट टूर्स होते हैं, कहानियां इसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम की हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी भी आप कहानियां पढ़ते हैं इसके अंदर तो उसमें आपको फील होता है कि एग्जैक्टली टूर होता क्या है। आप लोगों को एक बात मजे की बताता चलूं, वो इस किताब में मैंने पढ़ी थी। वो बात ये है कि क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया में जिसके टूर सबसे लंबे होते हैं। अगर आप फुटबॉल को देखो तो फुटबॉल में इंटरनेशनल ब्रेक आती है जो कि लीग्स के दौरान आती है और उस इंटरनेशनल ब्रेक में तमाम प्लेयर्स जो जहां भी रह रहे होते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो डिफरेंट लीग्स खेल रहे होते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं अपने मुल्क के लिए। या वो किसी कंट्री में जाके खेल रहे होते हैं या उनकी कंट्री में कोई और आके खेल रहा होता है, जैसे दुनिया की हर स्पोर्ट्स में होता है। अदर देन टूर्नामेंट्स ऑब्वियसली, जैसे वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप तो आपको पता है किसी एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही होता है। और जहां तक बात है लीग्स की, तो लीग्स में ये होता है कि जो भी प्लेयर किसी एक लीग में खेल रहा होता है तो वो वहीं पे रह रहा होता है। मतलब कि अगर लिवरपूल में कोई ब्राजीलियन प्लेयर खेल रहा है तो वो लिवरपूल में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका घर लिवरपूल में ही होगा, तो वो हर रात को शाम को अपने घर वालों के पास जाएगा या थ्रू आउट द वीक को अपने घर वालों के साथ रहेगा। सिर्फ मैच वाले दिन जो है वो अनअवेलेबल होगा। इसी तरह अगर वो किसी और शहर में जाके खेलते हैं, फॉर एग्जांपल लिवरपूल खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्लाई करके जाएंगे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, वहां जाएंगे, रहेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे, मैच खेलेंगे और वापस अपने घरों में आ जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में टूर्स होते हैं और बड़े लंबे लंबे टूर्स होते हैं। और अब जब से T20 आया है तो वो टूर कुछ इस तरह के होते हैं कि 3 T20 होते हैं, 5 ODIs होते हैं, 2 टेस्ट मैच होते हैं। तो ये अच्छा खासा 45-50 दिनों का जो है ना एक टूर बन जाता है किसी भी इंटरनेशनल टीम का। तो बात कर लेते हैं द टूर बुक की। सो व्यूअर्स, द प्रीफेस इज अबाउट द इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान 2022, जो कि हिस्ट्री में पाकिस्तान पहली दफा व्हाइट वॉश हुआ था किसी भी इंटरनेशनल टीम से। तो उस बारे में बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बातें लिखी हुई है इस किताब में जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जी पहला फैक्ट तो ये है कि ये बेन स्टोक्स की पहली सीरीज थी, इंटरनेशनल सीरीज, जो वो अपनी कंट्री को किसी और कंट्री लेके जा रहे थे एज कैप्टन। और इस सीरीज से पहले इंग्लिश टीम जो है वो सिर्फ 2 दफा जीती थी कहीं और विजिट करते हुए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिर्फ 2 दफा जीती थी आउट ऑफ 24 मैचेस। तो ये जो व्हाइट वॉश है ना, ये इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत ही अहम किस्म का व्हाइट वॉश है जो पाकिस्तान टूर उन्होंने किया और पाकिस्तान को 3-0 हरा के निकल गए। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है। तो वो इस किताब में बताते हैं कि आखिर क्यों ये इतनी हिस्टोरिक किस्म की सीरीज थी। तो उसकी रीजन एक तो बताई कप्तानी की, दूसरी जो रीजन है वो ये है कि इंग्लिश साइड्स अक्सर पाकिस्तान आके स्ट्रगल ही करते थे पहले। और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है, उन्होंने कहा जी कि वहां का जो एटमोसफेयर है ना वो कोई सूट नहीं करता था इंग्लिश प्लेयर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो आके बीमार हो जाते थे, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती थी। उसके अलावा कल्चर का बहुत बड़ा क्लैश था, सिक्योरिटी के भी मामला थे। तो बहुत सारे रीजंस थे जो इंग्लिश प्लेयर्स के जहन में होते थे जिसकी वजह से कहते हैं जी के रिजल्ट्स नहीं आते थे। और यही रीजंस इस बार भी थे इस टूर में। लेकिन इस टूर में कुछ बढ़ के भी था और वो ये था कि इंग्लैंड जो है वो 2005 के बाद अब 2022 में पाकिस्तान विजिट कर रहा था। जितने भी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने पाकिस्तान कभी भी इस तरह से नहीं खेला था। टेस्ट टूर तो कभी किया ही नहीं था। T20 के चक्कर में कोई चक्कर लग गए तो लग गए, लेकिन उसके अलावा उनको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ जब वो आएंगे तो उनको किस किस्म का माहौल मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ना, ये इंग्लैंड प्लेयर्स के जहन में थी। ये हम एज अ व्यूअर हमें आइडिया भी नहीं हो रहा था। हम कहते जी टीम आई है, खेलेगी जाएगी, लेकिन
टीम के साथ ये सब कुछ चल रहा होता है, ये सब इस किताब में बताते हैं। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि जिन दिनों में इंग्लैंड ने आना था उन्हीं दिनों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ था, आपको याद होगा। और बातें ये होना शुरू हो गई थी कि शायद ये टेस्ट मैच अब नहीं होगा, क्योंकि एक केओस सी बनी हुई थी, पॉलिटिकल केओस पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है इंग्लैंड टीम को देने की बात हुई, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इंग्लैंड पाकिस्तान टूर कर रहा होगा। तो इन कंडीशन में इंग्लैंड टूर करने तो आ गया, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो कोई इतना घूम घाम नहीं सकते थे मुल्क में। तो बस समझे कि होटल, होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, होटल से ग्राउंड, तो यही लाइफ थी इंग्लिश प्लेयर्स की पाकिस्तान में। और टूर्स जनरली इसी तरह होते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, तो ये मामला होते हैं कि बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर 3-3 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने के लिए प्लेयर्स जो है एज अ ग्रुप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ये इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग चीज है। जनरली किसी और स्पोर्ट्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता। ले जनाब, तो पहला मैच रावलपिंडी में होने वाला ही था कि पता चलता है कि टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई है। उनका एक स्पेशल शेफ था, एक अलग शेफ था उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड टीम को फूड पॉइजनिंग हो गई और एक थड़थल्ली मच गई कि अब क्या होगा। और प्लेइंग 11 में से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेले और कुछ नए प्लेयर्स जो हैं वो टीम के लिए डिसाइड हो गए कि ये प्लेयर्स खेलेंगे। बेन फोक्स अनअवेलेबल हो गए, ऑली पॉप जो है उनको डेब्यू का मौका मिल गया इस सारी सूरत हाल की वजह से। विल जैक्स को भी मौका मिल गया फॉर द डेब्यू। तो ये कुछ मामला थे जो इंग्लैंड को फेस करने पड़ गए पहले ही टेस्ट मैच में। और मजे की बात ये कि अप्रोच का उनको पता था, गेम प्लान का उनको पता था। होम था पाकिस्तान का, तो चैलेंज था इंग्लैंड के लिए। कंडीशंस डिफरेंट, मौसम डिफरेंट, मामला डिफरेंट, ये सारी चीजें बताई, पॉलिटिकल केओस वाले मामला, सिक्योरिटी वाले मामला, कल्चर वाले मामला, 100 चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद अप्रोच जो है बेन स्टोक्स की अप्रोच, वो इंग्लैंड को हिस्टोरिक विन दे गई इस सीरीज में। तीनों के तीनों मैचेस जो थे वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। 4-4 दिनों में मैच खत्म हुए और इंग्लैंड के सीमर्स जो थे वो बेहतर से रिवर्स स्विंग कर रहे थे कंपेयर टू पाकिस्तान प्लेयर्स। तो एक बहुत ही सैड सिचुएशन थी फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उस टाइम पे पाकिस्तान जो थी वो एक जबरदस्त टीम थी। उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे वो फॉर्म में भी थे, स्पिनर्स भी हमारे पास, अबरार अहमद ने 4-4 विकेटें ली हैं, जाहिद महमूद उस टाइम टीम में होते थे, इमाम जो है सेंचुरियां मार रहे थे, बाबर आजम सेंचुरियां मार रहे थे, बेहतरीन टीम थी। लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड सारे मसले मसाइल के बावजूद आराम से 3-0 पाकिस्तान को डिफीट देगी। मार्क वुड की रॉ पेस इन मुल्तान, रेहान अहमद उनको भी डेब्यू करना पड़ गया वही फूड पॉइजनिंग के चक्कर में। वो डेब्यू क्या उन्होंने किया, अखीरी कर दी। इस सीरीज के बाद ब्रेंडन मैकलेलन जो कि कोच है इंग्लैंड के, उन्होंने बोला कि इससे ज्यादा परफेक्ट परफॉर्मेंस इंग्लैंड नहीं दे सकता, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो बहुत टफ थी। सो द क्रक्स ऑफ दिस क्रिकेटिंग स्टोरी, जो टूर होता है वो आसान काम नहीं होता। अगली की मर्जी से पिच बनती हैं, अगले की मर्जी से ग्राउंड्स लॉक होते हैं, हर चीज जो है ना वो अगले की मर्जी से हो रही होती है, जो कि ऑब्वियसली होम टीम होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि होम पर हारना जो है ना वो बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है किसी भी टीम के लिए। तो ये थी आज की क्रिकेटिंग स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिमी एंडरसन ने ऐसी क्या शॉकिंग बात बताई अपनी किताब में फॉर द बैटर्स, तो आप ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप ये वीडियो देख सकेंगे। आपको आज की क्रिकेटिंग स्टोरी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा, और किस प्लेयर की क्रिकेटिंग स्टोरी आप चाहते हैं कि हम आपके आगे लेके आए, आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, खुदा हाफिज।